सर्वप्रथम शासने श्री परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। आचार्य भगवान परम पूज्य श्री मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम श्रद्धेय उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य उपाध्याय परम श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नाधिक साधु साध्वी वृंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखारविंद से जिनवाणी श्रवण कर रहे हैं और गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता हम किन शब्दों में व्यक्त करें जो नित्य प्रति आगम वाचना का हमें लाभ प्रदान कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव हमें आगम वाचना का लाभ दें, उससे पूर्व हम सभी गुरु वंदना द्वारा अपने आराध्य उपाध्याय प्रवर को वंदन करेंगे। और आज गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तनी महासती श्री मंजुल ज्योति जी महाराज साहब आदि। सुख साता है सबको। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद से और उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि महाराज साहब के कुशल मार्गदर्शन में ऑनलाइन क्लास हमारी चल रही है और निरंतर आगम वाचना हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि महाराज साहब हमें प्रदान कर रहे हैं। ये आगम वाचना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसलिए प्रतिदिन साधु साध्वी वृंद द्वारा तपश्चर्या चल रही है और आज जिनकी तपश्चर्या है उनके नाम है तप चक्रेश्वरी तप सिद्धेश्वरी गुरुवर्य श्री विभा श्री जी महाराज साहब का उपवास, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की शिष्याएं साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज, साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज, साध्वी श्री अनुप्रिया श्री जी महाराज, साध्वी श्री जी महाराज, इन चारों का उपवास है। श्रवणी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की शिष्या घोर तपस्वी डॉक्टर श्री जी महाराज साहब का उपवास, साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज की शिष्या श्री प्रिय दर्शना जी महाराज की शिष्याएं डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज, श्री मोक्षदा जी महाराज का उपवास, श्रवणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज के शिष्याएं साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज, साध्वी श्री सुचिता जी महाराज का उपवास, साध्वी श्री सोनिका जी महाराज शिष्या रसो विजेता साध्वी श्री ऋतु जी महाराज, दिवाकर दीपिका संस्थारा साध्वी गुरुणी मैया शांता कुमारी जी महाराज की शिष्या, तप चंद्रिका मनीषा जी महाराज का आइंद तप है। इस तरह आज हमारे साधु साध्वी वृंद द्वारा तपस्या चल रही है। तपस्या करने वाले सभी साधु साध्वी वृंद को मैं बहुत बहुत सुखशाता पूछता हूँ। सुखशाता इच्छा करते हुए उनकी तपस्या की अनुमोदना भी करता हूँ। अब मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से करबद्ध अनुरोध करता हूँ कि हे गुरुदेव, हे ज्ञानदाता, हमें ज्ञान वाणी का दान देकर हमें उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंद सम्मेषे परमं भवाय मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, क्रमशः सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी
वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म सोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में उपस्थित वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियां जी, श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का तीसरा अध्ययन और जो शीतोष्णीय है उसका तीसरा उद्देश्य सुनाया जा रहा है। तो जन जानिचा उच्चालय्यम तं जानिचा दूरालय्यम, जन जानिचा दूरालय्यम तं जानिचा उच्चालय्यम, पुरिसा अत्तानमेवम् अभिनिविद्य एवं दुःखापमुच्यसि, पुरिसा तच्चमेव अभिजानाहि, तच्चस आणाय से उवठिये मेहाभि मारं तरई, सहियो धम्म मायाय सेयं समनुपस्कै। उच्चालय्यम और दूरालय्यम, ये शब्द ऐसे हैं परंपरा प्राप्त आगमों की टीकाओं में जो इनका अर्थ दिया है। जंग जानिचा उच्चालय्यम, जंग जिसको, जानिचा जाने, उच्चालय्यम, उच्चालय्य का अर्थ क्या है? कर्म क्षय करना। उच्चालय्यम कर्म क्षय करना। जंग जानिचा उच्चालय्यम, जो कर्म क्षय करना जानता है। तंग जानिच दूरालय्यम, कहते तंग उसको, जानिचा जाने, जानता है किसको? दूरालय्यम, वह व्यक्ति दूरालय्यम, दूरालयिक मोक्ष मार्ग को, जो कर्म क्षय करना जानता है वह मोक्ष मार्ग को भी जानता है। तो जंग जानिचा दूरालय्यम तां जानिचा उच्चालय्यम, जो मोक्ष मार्ग को जानता है वह कर्म क्षय करने के मार्ग को भी जानता है। दोनों का आपस में संबंध बताया। कर्म क्षय करना, मोक्ष मार्ग को जान, कहा जो कर्म क्षय करना जानता है तो इसका मतलब है मोक्ष मार्ग को भी जानता है। जिसको कर्म क्षय करना नहीं आते तो उसको मोक्ष मार्ग को भी नहीं जानता। तो इस प्रकार ये तो जो परंपरा से आचार्यों से अर्थ प्राप्त हुआ है, लेकिन शब्दों को देखते हैं। उच्चालय्यम, उच्चालय्यम, उच्चालय कारण ऐसा अर्थ भी किया है। उच्चालय्यम, उच्चालय, उच्चालय और दूरालय। उच्चालय आलय, आलय स्थान, जैसे विद्यालय, विद्या का स्थान। देखा जाए संसार में सबसे ऊंचा स्थान कौन है? एक स्थान तो क्षेत्र की अपेक्षा से है, एक भावों की अपेक्षा से है। ऐसा ऊंचा स्थान जहां पर किसी प्रकार का कोई भी उतार चढ़ाव नहीं है, जहां पर संसार का कोई भी आंधी तूफान नहीं है, जहां पर कोई कर्म का प्रभाव नहीं है,
आत्मा समस्त क्लेशों से मुक्त है। ऐसा स्थान उच्चालय और दूरालय मतलब बहुत दूर स्थान। अब हमने सिद्ध स्थान तो जाना, लेकिन सिद्ध स्थान वह पास में नहीं है, वह क्या है, बहुत दूर है। कहा कि दूर क्यों है, चाहे वो आत्मा के अंदर अवस्था है, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है, वस्तु अपने पास होती है लेकिन व्यक्ति चारों ओर बाहर ही भटकता रहता है। ऐसे ही आत्म समाधि के लिए जीव अनादि काल से लालायित है। तो समाधि ऐसी चीज नहीं है कोई बहुत दूर हो, समाधि तो आत्मा के अंदर ही है। लेकिन आत्मा कब से इसको ढूंढ रहा है, लेकिन आत्मा को जो अभी प्राप्त नहीं हुई, और प्राप्त नहीं हुई तो कहा जाता है कि बहुत दूर है। लेकिन जब ये प्राप्त होगी तो उस समय ऐसा लगेगा कि दूरी हमारी अज्ञानता मूढ़ता के कारण थी। लेकिन देखा जाए आत्म समाधि तो हमारी आत्मा के अंदर ही है। तो इसलिए कहा है कि वो स्थान जो सबसे ऊंचा है, वो सिद्ध स्थान, यदि उसको जानते हैं तो हमारे को कर्म क्षय का मार्ग भी जानना होगा। यदि हम कर्म क्षय का मार्ग नहीं जानते हैं तो वो स्थान हमारे से सदा ऊंचा भी रहेगा, दूर भी रहेगा। यदि हमें उस स्थान को पाना है, आत्मा के अंदर सिद्धत्व प्रकट करना है, तो कर्मों के आवरणों को हमें दूर करना ही होगा। यदि कर्मों के आवरण दूर हो गए तो हम उस मोक्ष मार्ग सिद्धत्व, उस पावन दशा को भी पाने में सफल हो जाएंगे। तो जो आगमों की टीका में जो अर्थ प्राप्त है, उच्चालयं कर्म क्षय करना, दूरालयं मोक्ष मार्ग, मतलब जो कर्म क्षय करना जानता है वह मोक्ष मार्ग को भी जानता है, और जो मोक्ष मार्ग को जानता है वह कर्म क्षय करने के कर्म क्षय को भी जानता है। तो कहा जाता है आत्मा के उस परम पावन स्थान को पाने के लिए हमें कर्म क्षय करने होंगे, और उसके लिए मार्ग है वह ज्ञान दर्शन चारित्र तप का है। तो हम सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तप, जो हमें श्री चतुर्विद संघ के अंदर भगवान के शासन में गुरुओं की अपार कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, हम उसका यथा संभव ज्यादा से ज्यादा आराधन करें। कर्म क्षय करके उस मार्ग की दूरी को हम कम करें। यदि हम करते हैं तो हमारा जो मनुष्य जन्म सफल होगा, नहीं तो सब समय बीतने पर आत्मा के हाथ केवल पश्चाताप ही रहेगा। अरे वे कार्य जो हम नहीं कर सकते तो उनको तो छोड़ें, लेकिन जो हम कर सकते थे यदि हम उनको करते तो हमें ऐसे पश्चाताप ना करना पड़ता, पीछे ना रहना पड़ता। लेकिन प्रमाद किया, अपने लक्ष्य के प्रति लापरवाही की, इसलिए हम जो कर सकते थे उससे हम वंचित हो गए। तो कहा जाता है इस मिले समय को हम सफल बनाए, ताकि बाद में पश्चाताप ना करना पड़े। तो आगे बताया है पुरीसा अत्तान मेवं अभिनिगिच्छ, हे आत्मा अपने आत्मा को ही अभिनिगिच्छ। जब आत्मा धर्म ध्यान से बाहर जाता है, जब आत्मा संयम मार्ग से तप मार्ग से बाहर जाता है, जब आत्मा अप्रमाद से प्रमाद की ओर जाता है, तो कहा उस समय अपने आप को अभिनिगिच्छ, अपने आप को रोको। अपने आप को रोकना ही उस समय आत्मा के लिए कल्याणकारी है। तो कहा यदि हम अपने आप को रोकते हैं तो इससे क्या होगा, एवं दुखा पमुच्चसी, एवं इस प्रकार दुखों से
जन्म जन्म से अनादि काल से जो दुखों का प्रवाह, दुखों की परंपरा चली आ रही है, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। कहा जे मुक्ति तभी संभव है यदि हम अताड़न एवं अभिनिगिज इस प्रकार अपनी आत्मा को रोकेंगे। रोकेंगे मतलब के असंयम की ओर बढ़ती हुई को रोकेंगे, प्रमाद से रोकेंगे, कर्म बंधन से रोकेंगे, आश्रव द्वारों को बंद करेंगे, आश्रव द्वारों की ओर बढ़ती हुई आत्मा की प्रवृत्ति को रोकेंगे। तभी हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। यदि हम अपने आप को नहीं रोकते हैं, असंयम से, आश्रव द्वारों से, पापों से, प्रमाद से नहीं रोकते हैं, तो दुखों से इस आत्मा का छुटकारा नहीं होगा, दुखों से मुक्ति नहीं होगी। तो कहा है कि दुखों से छुटकारा पाना है तो इस आत्मा को संयम के, तप के, धर्म आराधना के महत्व को समझना होगा और असंयम आश्रव द्वारों की भयानकता को भी समझना होगा। यदि आत्मा के समझ आएगा तभी जो आत्मा आश्रव द्वारों से, पाप मार्गों से, भोग मार्ग से, प्रमाद से अपने आप को बचाने में सफल होगा। आगे बताया है तत्पुरुषा सत्यमेव समभिजानाहि। पुरुषा हे आत्मा, हे पुरुष, हे भव्य आत्मा, सत्यमेव अभिजानाहि, सत्य को ही जानो। क्योंकि सत्य का हम पक्ष लेंगे, सत्य का हम आचरण करेंगे, सत्य मार्ग पर हम अपने कदम आगे बढ़ाएंगे, तभी इस आत्मा का उद्धार होगा, कर्मों के बंधन से मुक्ति होगी। यदि हम सत्य को स्वीकार नहीं करते, सत्य मार्ग पर चलते नहीं है, सत्य का आचरण नहीं करते, तो आत्मा की मुक्ति संभव नहीं है। तो कहा पहले पुरुषा हे आत्मा, सत्यमेव जान आही, सत्य को जानो। तो जहां पर आचार्य श्री शीलांक जी ने अपनी टीका के अंदर और आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने आचार्य श्री शीलांक जी के ही भावों को हमारे सामने रखा है, जहां पर सत्य के तीन अर्थ किए हैं। कहा इनको जानो। पहली बात, सत्य का मतलब संयम है। सत्य, सत्य को, सच को तो सच कहते ही हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त जो जहां पर प्रमुख अर्थ है वह है संयम। ये आत्मा संयम को, संयम के स्वरूप को समझो। संयम आत्मा के लिए कितना हितकारी है। संयम इस आत्मा को संसार की दुर्गतियों के मार्ग को बंद करके सदगति के मार्ग के द्वार को खोलता है। इस आत्मा को संयम जो है आत्मा को सिद्ध गति में पहुंचाने में समर्थ है। सत्य के, संयम के इस गौरव को समझो। और दूसरी बात कहा कही है कि पुरुषा सत्यमेव जान आही, हे पुरुष, हे आत्मा, जो आपने गुरुओं की साक्षी से जिस संयम तप का मार्ग स्वीकार किया है, इस मार्ग को जानो, इस मार्ग को समझो। प्रमाद प्रमाद के कारण या कुसंगति के कारण से इसके गौरव को कम ना करो। इस मार्ग को छोड़ करके उन मार्ग की ओर गतिशील नहीं होना, इस बात को आप जानो। जो आपने भगवान गुरुओं की साक्षी से जिस सत्य का, संयम का मार्ग लिया है, इसको पूर्ण रूप से पालो। इसका पालना ही क्या है, जहां पर जानने की सार्थकता है। और तीसरी बात कही है, सत्य का मतलब आगम, भगवान की वाणी। कहा कि सच्चम पुरुषा सच्चमेव जाना ही, हे पुरुष, हे आत्मा, तुम आगम को जानो। आगम में सत्य का क्या स्वरूप है, तत्व का क्या स्वरूप है। आत्मा, परमात्मा, जीव, अजीव, संसार, मोक्ष, नरगति, त्र्यंच गति, मनुष्य गति, देवगति, नाना प्रकार की पर्याय, कर्म बंध, कर्म से छुटकारा। ये जो 9 तत्व हैं, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, इन सबके स्वरूप को समझो।
समझ करके सच्चस आनाय से उवटिये मेहाबी मारंग तराई। सच्चस आनाय, इस प्रकार इस संयम की, इस सत्य की, गुरुओं की, आगम की आज्ञा में से वह उपस्थित है जो इस मार्ग पर चलता है, इस मार्ग का, संयम का, तप की आराधना करता है। देखा जाए वह भगवान की आज्ञा में, सत्य की, आगम की आज्ञा में, गुरुओं की आज्ञा में उवठिये वह उपस्थित है। ऐसा उपस्थित आत्मा कैसा है? मेहावी, वह मेधावान है, बुद्धिमान है, समझदार है। और ऐसा है तो इस मार्ग पर चलने से क्या होता है? मारंग तराई। मारंग तराई का मतलब मारंग तरती। मार का एक मतलब है मृत्यु, मृत्यु को तर जाता है, मृत्यु को पार कर जाता है। और इसका दूसरा मार का अर्थ है काम। कहा कि जो इस सत्य के मार्ग पर, संयम के, तप के मार्ग पर चलता है वह इस काम को भी जीत लेता है। मतलब कि आत्मा के अंदर इतनी वैराग्य भावना, कितने भी काम भोगों के प्रसंग आए वह अपने आप को बचाने में, अपनी रक्षा करने में सक्षम, समर्थ होता है और सफल होता है। और तीसरा अर्थ मार का बताया है, वह है संसार। ऐसी आत्मा जो आगम की, गुरुओं की, भगवान की आज्ञा के अनुसार चलता है वह इस संसार को तर जाता है, संसार को पार कर लेता है। सहियो धम्म मायाए सेयं समणु पसाई। सहियो सहित, सहित का बताया था कि हितेन से वर्तते इति सहित है। एक एक अर्थ जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप के साथ जो रहता है, मतलब इनका सम्यक प्रकार से पालन करता है। दूसरा सहिता का मतलब वह आत्मा जो सहिष्णु है, सहनशील है, वह धम्म मायाए, वह धर्म को ग्रहण करके, धर्म का मतलब शुद्ध धर्म, चारित्र धर्म, इनको आचरण के रूप में ग्रहण करके, जैसे बताया था धर्म के तीन रूप हैं, श्रुत धर्म, चारित्र धर्म और अस्तिकाय धर्म। अस्तिकाय धर्म में बत्थु स्वभावो धम्मो, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा जाता है। तो ऐसे जहाँ पर आत्मा भी तो द्रव्य है, आत्मा भी, आत्मा भी वस्तु है, तो कहा आत्मा का जो धर्म है वह क्या है? ज्ञान, दर्शन है, चेतना है। कहा इसके विशुद्ध स्वरूप को पाना है। तो आत्मा के लिए शुद्ध धर्म और चारित्र धर्म की आराधना परम आवश्यक है। शुद्ध धर्म की आराधना जो है वह 5 प्रकार के स्वाध्याय से होती है। वाचना, पृछना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा। ये उपधान तप करते हुए, भगवान गुरुओं की आज्ञा में रहते हुए, संयम की आराधना करते हुए, कहा आगम वाणी का, आगम वाणी की आराधना करना, स्वाध्याय करना। और जो आगम स्वाध्याय करते आत्मा को शिक्षा मिली है, जो चारित्र रूप में है, जो साधु रूप, साधु धर्म है और श्रावक धर्म है, जो साधु धर्म में आया है तो वे उस साधु धर्म का पालन करे। गृहस्थ धर्म है तो श्रावक धर्म का पालन करे। तो कहा इस धर्म को ग्रहण करके, इस श्रुत धर्म, चारित्र धर्म को ग्रहण किया, इसके लिए ताकि हम अविभाव से आत्म स्वरूप में आ जाए, विभाव से स्वभाव में आ जाए। जो हमारी परिणति कषायों में, विकारों के अंदर चल रही है, उस ओर से हट करके आत्म स्वरूप में, आत्म समाधि में आ जाए। तो कहा इस प्रकार धर्म को ग्रहण करके सेयं समणु पसाई, वह आत्मा सेयं, सेयं का मतलब श्रेय, श्रेय का एक अर्थ निर्वाण, आत्महित, मोक्ष है। दूसरा पुण्य, पुण्य मार्ग है। तो कहा है इन धर्म की आराधना करके आत्मा जो है समणु पसाई, इनको सम्यक प्रकार से देखता है। तो ऐसी आत्माएं जिनके सारे कर्म क्षय हो जाते हैं, वह आत्मा कर्म क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त करता है। और यदि सभी कर्म क्षय नहीं होते तो शुभ जोगों के बल से इस आत्मा ने
पुण्य अर्जित किया है, उसके कारण से वह ऊंचे देवलोकों में जन्म धारण करता है। लेकिन इस जन्म में जो अच्छे संस्कारों का अभ्यास किया है, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना की है, उसके कारण से, उन संस्कारों के कारण से उस देव भाव में भी अपने आत्म स्वरूप से भटकता नहीं है, अपने आत्म स्वरूप को ध्यान में रखता है। और उसके बाद भव पूर्ण करने के पश्चात पुनः मनुष्य जन्म धारण करके प्रतिबोध पा करके संयम मार्ग पर आकर के कर्म क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त करता है। अब इसके आगे फरमाया है, तू हो जीवियस परिबंधन मानन पूयनाय जनसी एगे पमायंती। तू हो, दुई हते या दुर हते। दुई हते मतलब दो के द्वारा पीड़ित, दुखी। वो दो कौन से हैं? राग और द्वेष। दूर हते पूरी तरह से पीड़ित, ये जो आत्मा है संसारी आत्मा। जीवियस परिबंधन मानन पूयनाय, जीवियस इस जीवन के लिए, परिबंधन परिवंदना, जो प्रथम अध्ययन में इन शब्दों का प्रयोग अनेक बार हुआ था। प्रशंसा, मानन मान सम्मान के लिए, पूयनाय पूजा के निमित्त, ताकि जनसी एगे पमायंती, इन निमित्तों से एक कितने एक जीव पमायंती प्रमाद का सेवन करते हैं। प्रमाद का सेवन मतलब अपने स्वरूप से हट जाते हैं, धर्म से विमुख हो जाते हैं। जितना जितना प्रमाद बढ़ता जाएगा उतना ही आश्रम द्वारों में उनका विचरण होगा, उनका रमण होगा। जितना आश्रम द्वारों में जाएंगे उतना ही कर्म बंधन होगा, जितना कर्म बंधन होगा अपने लक्ष्य को पाने में उतना ही विलंब होगा। तो कहा जाता है कि इस विलंब का कारण क्या है? ये आत्मा के ऊपर जब मोह का पर्दा पड़ता है, आत्मा प्रमाद की ओर बढ़ता है, तभी ये आत्मा अपने लक्ष्य को पाने में विलंब करता है, देरी करता है। तो जहाँ पर जो दूसरे अर्थों में मतलब ये तो नकारात्मक कहा, सकारात्मक, जो आत्मा राग द्वेष से पीड़ित है वह इस जीवन को महत्व दे, लेकिन इस जीवन की रक्षा के लिए संयम तप को का बलिदान ना दे, उनकी रक्षा करे और रक्षा करते हुए आगे बढ़े, ये उत्सर्ग मार्ग है। और दूसरा अपवाद मार्ग, मानव परिस्थितियों वश कोई रोग आदि कोई दुर्घटना के कारण मानो किसी समय आश्रम द्वार का सेवन हुआ है तो वो परिस्थिति विशेष है। लेकिन जैसे परिस्थितियां हटी है, नॉर्मल हुई है, ठीक हुई है, उन्हें अपने उत्सर्ग मार्ग में, संयम मार्ग में आए और अपवाद मार्ग का सहारा लेने के कारण जो जो दोष लगे थे उनकी आलोचना निंदना प्रायश्चित के द्वारा उनको उनका शुद्धिकरण करे। और जो प्रशंसा मान पूजा आदि है इनसे ऊपर उठे, ये सोचे ये तो नश्वर है, इनसे आत्मा की तृप्ति नहीं होती है, इनसे आत्मा निर्मल नहीं होती है, इनसे आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र में वृद्धि भी नहीं होती, इसलिए इनको छोड़ना है। तो ऐसा सोच करके जो प्रमाद नहीं करते, ऐसे जीव ही संसार को पार करने में सक्षम समर्थ होते। अब इसके आगे कहा है, सहियो दुख मत चताए, उठो नो झंझाए पासीमं, तब ये लोका लोक पवंचाओ मुच्चाई तीवे में। जहाँ पाठ में लोक को लोक पवंचाओ है, लेकिन ये ठीक नहीं बैठता, लोका लोक पवंचाए, छाया में लोका लोक शब्द ही दिया है। सहियो, सहित
जो पहले बताया है ज्ञान दर्शन चारित्र से संपन्न। इस आत्मा ने संयम तप का आराधना की है तो उस आत्मा के अंदर सहिष्णुता भी आ गई। ऐसी आत्मा दुख मच्चताए पुट्ठो, कितनी बार दुख की मात्रा से, दुख मात्र से जब शरीर में या कैसी मानसिक शारीरिक स्थिति प्रतिकूल होती है, असाता का अनुभव होता है, तो उससे पुट्ठो सपृष्ट हुआ, नो झंझाए। भगवान कहते हैं उस समय व्याकुल ना हो, आरत ध्यान ना करे, रोदर ध्यान में ना जाए, अपने आप को संभाले। कहा कि अपने अपने आप को संभालने में ही आत्मा का भला है, आत्मा का कल्याण है। यदि व्याकुल होता है, आरत ध्यान रोदर ध्यान में जाता है, तो परिस्थितियां कोई बदलेंगे नहीं, लेकिन आत्मा के कर्मों का बंध तो अवश्य होगा। उस कर्मों के बंध से तभी हम बच सकेंगे यदि हम अपने स्वरूप में रहेंगे, अपने ज्ञान विवेक के अंदर रहेंगे, तब तो बचेंगे। नहीं तो क्या होगा, हमारी आत्मा इनसे सपृष्ट होने पर आरत रोदर ध्यान में जाएगी तो कितने कर्मों का बंध होगा। तो इस बात का ध्यान रखना, नो झंझाए व्याकुल ना हो, पास इमं दबिये, पास इमं हे शिष्य तू इस बात को देख, दबिये द्रव्य भूत, द्रव्य भूत मतलब भव्य आत्मा, मोक्ष मार्ग पर गतिशील साधु साध्वी निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी, लोका लोक पवच्चाओ, लोका लोक प्रपंच से मतलब लोक के प्रपंच से। लोक का प्रपंच क्या है? ये जो जन्म मरण की यात्रा है, कभी दुर्गतियों में, कभी देवगति में, कभी नर गति में, कभी त्रेंच गति में, कभी मनुष्य गति में, चारों ओर कितने उतार चढ़ाव वाली इन पर्यायों में आत्मा को भ्रमण करना पड़ता है और इसके अंदर अपना आप सब कुछ भूल जाता है। कर्मों के अधीन हुआ कितने कितने ऐसे काम कर जाता है जो विवेक अवस्था में जिनके संबंध में करना तो दूर सोच भी नहीं सकता। तो कहा ये सारा संसार प्रपंच के अंदर होता है। तो कहा यदि हम ऐसा ये मोक्ष मार्ग पर गतिशील जो साधु साध्वियां हैं, संयम तप की आराधना करने वाले, भगवान की आज्ञा में रहने वाले, वे इस लोक के प्रपंच से सदा के लिए मुच्चई मुक्त हो जाते हैं। तीवेमी, इस प्रकार मैं कहता हूँ, ऐसा श्री आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज आर्य श्री जम्बू स्वामी जी को सुनाते हैं। मतलब कहा है कि इसी में आत्मा के इस संयम जीवन की सफलता है और ये सफलता तभी मिलेगी जब आत्मा अपने लक्ष्य के प्रति प्रमाद को छोड़ेगा, जागरूक होगा, हर क्रिया को अपने समय पर करेगा, जो संयम तप की पोषक है, जो संबर और निर्जना की कारण है, इनको करता रहेगा तो अपने लक्ष्य पर अवश्य में पहुंचेगा। और वो आत्मा पहुंचती है क्योंकि कहा है मुच्चाई वो आत्माएं मुक्त होती हैं। तीव्र भी इस प्रकार आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं। इस अध्ययन का जैसा अर्थ मैंने भगवान से सुना वह मैंने आपको सुनाया। अब इसके आगे चौथा उद्देश्य, इसमें कहा है तीसरे उद्देश्य में संयम आत्मचिंतन एवं परिसहों के उपस्थित होने पर भी धैर्य एवं सहिष्णुता बनाए रखनी चाहिए, ऐसा उपदेश दिया है। और कहा है कि वस्तुतः देखा जाए तो अधैर्य एवं चंचलता का कारण कषाय, राग द्वेष और भय ही है। अतः प्रस्तुत उद्देशक में इनके त्याग का उपदेश दिया जा रहा है इस चौथे उद्देशक में। और उसका प्रारंभ करते हुए भगवान कहते हैं, हे बंता कोहं च मानं च मायं च लोभं च हेयं पार्श्वस्य दंशनं उवरय सत्थस पलियंत करस आयाणं सगड़ भी। तो जहां पर कहा है कि आयाणं सगड़ भी,
आयान का मतलब आदान, जिनसे कर्मों का आगमन होता है, कर्मों का बंधन होता है, वे हैं 5 आश्रम, 18 पाप स्थान। तो कहा है कि यदि आत्मा ने कर्मों का भेदन करना है, सगण भी स्वकृत वित्त, अपने किए हुए बांधे हुए कर्मों को भेदन करने वाला, इन 5 आश्रम द्वारों का 18 पाप स्थानों का परित्याग करे। तो कहा है कि जो आत्मा आगम का, भगवान का, गुरुओं का ये उपदेश सुन करके ऐसा बनता है, से बनता कोहं च मानं च मायं च लोभं च, वह वह आत्मा जो त्यागी है, संयम निष्ठ है, धर्म के मार्ग पर चलने वाला है। कहाँ बनता? कहते धर्म के मार्ग पर चलने वाला वास्तव में कौन है? बमन करने वाला। किनका बमन करना? तो अगले शब्दों में कहा है कि कोहं च मानं च मायं च लोभं च, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का दमन करना, इन चारों कषायों का त्याग करना। आगमों के शब्दों में उपशम भाव से क्रोध को दूर करे, मार्दव मृदुता विनम्रता के भाव से मान को दूर करे, ऋजुता सरलता से माया को दूर करे, संतोष भाव से लोभ को दूर करे। कहा कि जे किनका अभिमत है, जे अभिमत एवं पासगस दंसनम, जे पासक पश्यक, जो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो ये पासक जो है, जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का बोधक ये शब्द है, भगवान महावीर स्वामी का जो दर्शन है, अभिमत है, उनका मानना है। मानना क्या? उन्होंने स्वयं इस मार्ग पर चले हैं और दूसरों को उपदेश दिया है, और इस मार्ग पर चल करके ही उन्होंने सर्वज्ञता, सर्वदर्शी बना, अरिहंत भगवान की पावन दशा को प्राप्त किया है, और शेष कर्म क्षय होने पर जो सिद्ध गति को प्राप्त हुए हैं। तो ये पासक भगवान महावीर स्वामी जी का दर्शन है, उनका अभिप्राय है। आगे बताया है उबराय सत्स, उबराय सत्स मतलब जिन्होंने द्रव्य से, भाव से जितने भी शस्त्र हैं, द्रव्य से जितने बाहर के शस्त्र हैं, और भाव से क्रोध आदि जो दुष्ट भावनाएं हैं, ये भाव शस्त्र हैं। कहा इन सब को, इन सब से जो उपरत 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 है, मतलब द्रव्य और भाव शस्त्रों का जिन्होंने परित्याग किया हुआ है, ताकि ऐसे भगवान महावीर स्वामी का पर्यंत करस, जिन्होंने कर्मों का, संसार का अंत कर लिया है, ऐसे भगवान महावीर स्वामी का जो दर्शन है, उनका अभिप्राय, उनका मानना है कि जब तक जो आत्मा कर्मों कषायों को दूर नहीं करेगा, जब तक इन कषायों को शांत और क्षय नहीं करेंगे, तब तक जो आत्मा जो है अपने कर्मों को वेदन करने में, दूर करने में समर्थ नहीं होगा। अब जन्म मरण का, संसार परिभ्रमण का जो मूल कारण कर्म है, इनको दूर करना है, तो आत्मा को क्षयों का शमन और इनका क्षपण, इनको क्षय करना अवश्य ही होगा। और ये जो क्षय है, इनकी शांति है तभी होगी जब आत्मा प्रमाद को छोड़ करके संयम, तप की, ज्ञान दर्शन, चारित्र तप की आराधना करेगा। आगे बताया है जे एगं जानाई, से सबं जानाई, जे सबं जानाई, से एगं जानाई। ये सूत्र बहुत प्रचलित, प्रसिद्ध है। कितनी बार इस सूत्र का रेफरेंस के रूप में, प्रमाण के रूप में देते हैं। जो एक को जान लेता है, वह सब को जान लेता है।
जो सबको जान लेता है वह एक को जान लेता है। तो जहां पर एक को जानने का मतलब प्राय करके आत्मा कहते हैं। मानो कोई भी 6 द्रव्यों में से कोई भी द्रव्य ले लो, कहा जाता है उन द्रव्यों में अनंत पर्याय। एक को जानने का मतलब उसमें रहने वाली समस्त पर्यायों को जानना। जब आत्मा एक पदार्थ की समस्त पर्यायों को, द्रव्य को, उसके पर्यायों को, उसके गुणों को, उनकी पर्यायों को जब जान लेता है पूर्ण रूप से, तो आत्मा के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वह सबको जानने में समर्थ हो जाता है। एक को पूर्ण रूप से जानने का मतलब उस आत्मा का केवली होना, क्योंकि एक केवल केवल ज्ञान को प्राप्त आत्मा ही एक पदार्थ को, मतलब के उस द्रव्य को, उसके गुणों को, उसकी क्रियाओं को पूर्ण रूप से जानने में समर्थ होता है। जो जब तक आत्मा के अंदर केवल ज्ञान नहीं हुआ, तब तक वह समस्त क्रियाओं को, गुणों को जानने में सक्षम नहीं होता। कहा जाता है शुद्ध केवली भगवान आगम के अनुसार इन बातों को जानते हैं, लेकिन वह साक्षात नहीं करते। मतलब इन सब भावों को केवली भगवान के उपदेश के माध्यम से जानते हैं, लेकिन साक्षात नहीं। लेकिन जब आत्मा के आवरण पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, तो एक एक पर्याय का उस आत्मा को साक्षात होता है। तो कहा जाता है एक को जानने का मतलब सबको जानना, और सबको जानने का मतलब एक को जानना। ये तभी संभव है जब आत्मा के अंदर केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो जाए। तो कहा जाता है कि आत्मा का जैसे आत्मा है, आत्मा द्रव्य, एक आत्मा द्रव्य से एक है, लेकिन क्षेत्र की अपेक्षा से असंख्यात प्रदेशों पर अवगाहित है। काल की अपेक्षा से आत्मा जो है वह पहले थी, अब है, आगे रहेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कभी आत्मा थी नहीं, कभी होगी नहीं, जब वर्तमान में नहीं होगी। कहा कि अतीत में थी, अब है, आगे रहेगी। ये आत्मा त्रिकालिक द्रव्य पहले था, अब है, आगे रहेगा। अब भाव की अपेक्षा से देखा जाए तो आत्मा के अंदर वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नहीं है। इस दृष्टि से आत्मा जो है आरोपी है, और इसके अंदर जो गुण है ज्ञान, दर्शन, चारित्र, मतलब के संसार दशा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप आदि जो गुण लिए जाते हैं। सामान्य रूप से तो ज्ञान, दर्शन आत्मा की जो अंतराय कर्म के कारण से जो प्राभूत शक्तियां हैं वे। तो कहा जाता है जिस समय आत्मा ने घाती कर्मों को क्षय कर दिया है, तो ज्ञान की पूर्ण क्रियाएं प्रकट हो गई हैं, दर्शन की पूर्ण क्रियाएं प्रकट हो गई हैं, आत्मा का बल भी पूर्ण रूप से प्रकट हो गया है, आत्मा पूर्ण समाधि के अंदर आ गया है। लेकिन कहा जाता है एक को विभाग करते जाए, जब अंत में ऐसा अंश आएगा जिसका विभाग नहीं हो सकता, और वो विभाग केवल सदमस्तों की अपेक्षा से नहीं, वह विभाग जो है वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरिहंत भगवंतों की अपेक्षा से है। तो कहा जो ज्ञान का छोटे से छोटा अंश है वह एक पर्याय है। तो कहा कि एक पर्याय, फिर जितना छोटा अंश है इतनी और वृद्धि हुई, तो वह 2 पर्याय हुई। इसके आगे एक अंश और बढ़ा तो तीसरी पर्याय इकट्ठी हुई है। जब एक अंश और बढ़ा तो ऐसे चौथी पर्याय बढ़ी है। तो कहा जाता है ऐसे बढ़ते बढ़ते पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। जब आत्मा ज्ञानावरणी कर्म पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है, तो वह उस द्रव्य में रही उन अनंत पर्यायों का साक्षात करने में सक्षम होता है, समर्थ होता है। तो कहा जाता इन सब ज्ञान की क्रियाओं को, दर्शन की क्रियाओं को
पूर्ण रूप से जानना, आत्मा के अंदर जितने गुण हैं उन सबको जानना, उन सब के साथ जानने का मतलब है एक एक को जानना। जब एक को जान लिया है तो इसका मतलब अब आत्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी बना है, इसलिए वो हर पदार्थ को जानने में सक्षम हो जाता है। कोई पदार्थ ऐसा नहीं जो उनसे अज्ञात हो। तो जहाँ पर कहा जा रहा है कि जो एक को जानता है, एक द्रव्य को जानता है, वह सबको जानता है, और जो सबको जानता है वह एक को भी पूर्ण रूप से जानता है। ये इस सूत्र का भाव है। तो मतलब आत्मा के अंदर इतनी शक्ति रही हुई है, अब उस शक्ति को प्रकट करना आत्मा का लक्ष्य है, केवल जानना देखना ही नहीं। और इसके साथ जब मौनी कर्म क्षय होता है तो उस समय आत्मा के अंदर आत्म समाधि भाव होता है, क्योंकि असमाधि का कारण जो है वह मोह के कारण से ही है। जिस समय कषाय क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये कर्म उदय में आते हैं, और ये उदय में आकर के ही आत्मा को असमाधि भाव में लाते हैं। आत्मा और इनसे प्रभावित होकर के असमाधि भाव में चला जाता है। लेकिन जिस आत्मा ने इनको जड़ों से उखाड़ दिया है उन्हीं कर्म को, उस आत्मा के अंदर पूर्ण समाधि भाव आ जाता है। तो कहा जाता है कि तभी संभव है जब हम अपनी साधना के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे, सब कुछ करने जानने में देखने में सक्षम हो जाएंगे, तभी वो अनंत समाधि का द्वार हमारे लिए खुलेगा। आत्मा केवल ज्ञान केवल दर्शन पा करके सिद्ध गति को पाने का अधिकारी बनेगा। अब इसके आगे प्रमाया है सब पमत्तस भयं, सब अपमत्तस नत्थि भयं, जे एगं नामे से बहु नामे, जे बहु नामे से एगं नामे, दुःखं लोगस जानिता बंता लोगस संयोगं, जंती धीरा महाजानं, परेण परम जंती नावकंथंती जीवियम। कहा है कि भय किसको है, भय किसको लगता है? तो इसका उत्तर भगवान ने दिया सब बहु। सब बहु का मतलब सब तरह से, सब और से। पमत्तस भय, प्रमत्त व्यक्ति को भय। जो व्यक्ति प्रमाद में है वही नहीं करने वाले काम करता है, और नहीं करने वाले काम करने से ही आत्मा में आज जीवन में विपरीत परिस्थितियां जो असाता आदि के असमाधि के रूप में आती। तो कहा कि जो प्रमत्त है उसको चारों ओर से, सभी ओर से भय। सबको अपमत्त स नत्थि भय, जो सब प्रकार से अप्रमत्त है, सावधान है, अपने संयम में, अपने तप में, अपनी साधना में जो हर प्रकार से सावधान है, नत्थि भयं, उनको कोई भी भय नहीं। जे एगं नामे से बहु नामे, जे बहु नामे से एगं नामे, जो एक कर्म को, नामे का मतलब झुकाना, झुकाना क्षय करना, नष्ट करना। जो एक को नष्ट करता है वह बहुतों को नष्ट कर देता है, जो बहुतों को नष्ट करता है वो एक को भी नष्ट कर देता है। तो जहां पर बताया है जो एक को नष्ट करने का मतलब, जो अनंतानवंदी कषायों में किसी एक कषाय को नष्ट किया, क्रोध को नष्ट किया है, तो इसका मतलब वह मान माया और लोभ को भी नष्ट कर दे। जिसने मान माया लोभ को नष्ट किया है वो अनंतानवंदी के क्रोध को भी खत्म कर देगा। तो जिस प्रकार जो अनंतानवंदी के कषाय आए,
ऐसे अप्रत्याख्यान के, ऐसे प्रत्याख्यान वर्ण के, ऐसे संज्वलन के कषाय। जैसे मौनी कर्म के एक भेद को नष्ट करना, तो जिसने एक को नष्ट किया है तो इसका मतलब है शेष जो भेद है उनको भी नष्ट कर देगा। और इसके साथ जिसने एक कर्म को खत्म किया, एक कर्म का मतलब वो नहीं कर्म जिसने खत्म कर दिया, उसको झुका दिया, नष्ट कर दिया, तो इसका मतलब है दूसरे कर्म है उनको भी नष्ट कर दे। जो अपनी साधना के द्वारा ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय आदि कर्मों को नष्ट कर रहा है, वह मौनी कर्म को भी नष्ट कर देगा, कर देता है। कहा है कि जब कोई भी साधना करते हैं तो उसके द्वारा एक कर्म तो विशेष करके नष्ट हो रहा है, लेकिन दूसरे कर्म जो है वो भी उसके साथ साथ में नष्ट होते हैं। जैसे आत्मा एक कर्म को बांधता हुआ 7 कर्म 8 कर्मों को बांधता है, 10वें गुण स्थान में 6 कर्म बनते हैं, 11वें 12वें गुण स्थान में 13वें में केवल एक साता वेदनी का ही बंद होता है। तो कहा जाता है जो एक कर्म को बांध रहा है तो उसके साथ दूसरे कर्म भी बंध रहे। जब दूसरे कर्म बंध रहे हैं तो एक कर्म जो है वो भी बनता रहता है, लेकिन किसी समय किसी कर्म की प्रधानता होती है, किसी समय किसी कर्म की प्रधानता होती है, लेकिन उसके साथ साथ में दूसरे कर्म भी बनते हैं। मानो कोई किसी समय ज्ञानावरणी कर्म का विशेष बंद कर रहा है, इस कारण से ज्ञानियों की आशातना करने से, उनकी अवज्ञा अवहेलना करने से, किसी की ज्ञान प्राप्ति में विघ्न डालने से, ऐसे जो जो ज्ञानावरणी कर्म के बंद के कारण बताए हैं उनका उनके कारण से ज्ञानावरणी कर्म तो विशेष रूप से बंद रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, अंतराय, नाम गोत्र, नाम गोत्र अंतराय जे कर्म बंद रहे हैं। लेकिन आयु कर्म जीवन में एक बार बंधने के कारण से कि वो कभी बनता है कभी नहीं बनता है। एक कर्म की प्रमुखता है, लेकिन साथ में दूसरे कर्म भी बंधे बांधे जा रहे हैं। ये तो एक ज्ञानावरणी कहा कि कोई भी ऐसा कर्म है बांधते समय कोई एक विशेष रूप से बंध रहा है, लेकिन बाकी जो है गौण रूप से बंध रहे। तो इसी प्रकार किसी समय मानो क्रोध का उदय आया, लेकिन आत्मा के अंदर विवेक होने के कारण से उसने अपने आप को संभाला, धैर्य रखा, विवेक रखा, शांति में रहा, तो उस समय उसका क्रोध मोहनी कर्म तो विशेष रूप से नष्ट हो रहा है, लेकिन उसके साथ मान, माया, लोभ आदि जे कर्म भी, दूसरी मोहनी कर्म की प्रकृतियां वो भी नष्ट हो रही हैं। ज्ञानावरणीय भी नष्ट हो रहा है, दर्शनावरणीय, वेदनीय है, आगे नाम गोत्र अंतराय जे कर्म भी क्या हो रहे हो उनके क्षय हो रहे हैं। और उसके साथ आयु कर्म तो हर समय सहज इसकी निर्जरा हो रही है। तो कहा जाता है कि जो एक कर्म को नष्ट करता है वह दूसरे कर्मों को भी नष्ट करता है। जो बहुतों को नष्ट करता है तो उसमें वो एक भी आ जाता है, वो भी नष्ट होता है। तो इस प्रकार जे बहु नामे से एकम नामे दुखम लोग से जानिता, लोक के दुख को जान करके संसार के जितने प्राणी हैं उनके दुख को जान करके, दुख के हेतु को जान करके, ताकि बनता लोग से संयोगम। यदि देखा जाए तो दुख का कारण तो जो संयोग ही है, संसार के जितने संयोग हैं जिनसे प्रभावित होकर के आत्मा राग में, द्वेष में, क्रोध में, मान में, माया, लोभ में, ऐसे कारणों में प्रवृत्त होता है, 18 पापों में प्रवृत्त होता है। जब आत्मा विवेक पूर्वक इन सब संयोगों का परित्याग कर देता है तो फिर वो पाप कर्मों की ओर प्रवृत्त भी नहीं होता। तो कहा है कि बनता लोग से संयोगम, लोग के संयोग का परित्याग करके जनती धीरा महाजानम, जो धीर आत्मा है, जो धीर पुरुष है, धीर आत्मा है, वे जनती महाजानम महाजान को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर महाज्ञान का अर्थ क्या है? उत्कृष्ट चारित्र। वह उत्कृष्ट चारित्र को प्राप्त करते हैं, मतलब उत्कृष्ट ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करके कर्मों को क्षय करते हुए सिद्ध गति को प्राप्त हो जाते हैं। और कितने जीव तो ऐसे जो एक ही जन्म में सिद्ध गति को प्राप्त हो जाते हैं, कितने जीव ऐसे हैं। परेण परंग जानती, मतलब के धर्म की आराधना कर रहे हैं, जहाँ से देवलोक में, देवलोक से फिर मनुष्य जन्म,
कोई तीसरे जन्म में सिद्ध गति को प्राप्त होते हैं, कोई तीसरे जन्म में नहीं हुआ तो चौथा जन्म, फिर देवलोक का, फिर मनुष्य जन्म, पांचवें में सिद्ध गति को प्राप्त हो गए। ऐसे परिण परक ज्यादा से ज्यादा 15 जन्मों के अंदर लगातार ऐसे करके, जैसे सुख विपाक में सुबाहु कुमार का जन्म जीवन आता है, ऐसे वो एक दिन ऐसा आता है कुछ जन्म धारण करके इस संसार सागर को पार कर जाते हैं। नाव कंकन की जीवियां इन सब बातों को सुन करके जो प्रबुद्ध है, जिन्होंने प्रमाद के दुष्परिणाम को और प्रमत्तता के सुपरिणाम को समझा है, ताकि जीवियम असंयमय जीवन की वे नाव कंकन वे चाहना नहीं करते। तो इस प्रकार कहा कि वे अपनी साधना के मार्ग पर चल करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जो साधना से विपरीत मार्ग है उस पर कदम नहीं रखते। अब इसके आगे जो और वर्णन आएगा फिर कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो लोये संसाहुन सो पंच नमो कारो साव पाव पनासनो मंगलानंत संजय परमंगाय मंगलम किरीटतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिंहा मंगलम साहो मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम चतारी लोकतमारी हंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली गणतो धम्मो लोकतमो चतारी शरणं प्रवक्ष्यामि हरिहंते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली गणतं धम्मो शरणं प्रवक्ष्यामि। चार शरीर सुख करने, दुख करने, मंगल करने और चलना नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय क्षय।